हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस का जो चैप्टर है वो सारा कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर 4 है, वो थर्ड था। तो मैट्रिसेस आपने पढ़ ली। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट की, कोई भी मैट्रिक्स आप छोटी सी मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 लिया, ठीक है ना। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या होता है, दो तो इसके अंदर रो है, 1 2 और 2 ही इसमें क्या है, कॉलम। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का है ये मतलब। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस मैट्रिक्स से हमें कोई ना कोई एक नंबर एसोसिएट मिलेगा। ठीक है ना, कोई ना कोई नंबर प्राप्त होगा हमें इस मैट्रिक्स से, और वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इंजीनियरिंग में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के बारे में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा डिटर्मिनेंट होता क्या है, कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे इसको यूज में लेना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को दिखाते कैसे हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो इसको लिखते हैं DET A। DET का मतलब है डिटर्मिनेंट, ए मतलब ए मैट्रिक्स। ठीक है, ज़्यादातर यूज करते हैं हम इस फॉर्म को, यानी ए कोई मैट्रिक्स है और 2 हम वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। देखिए मॉडुलस का भी सिंबल यही होता है, लेकिन यहाँ पे अगर अंदर कोई मतलब अंदर कोई मैट्रिक्स है तो उसके दोनों तरफ जो वर्टिकल लाइन हो वो मॉडुलस नहीं होता, वो डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है ना, अब डिटर्मिनेंट की दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल, या तो 1 क्रॉस 1 या फिर 2 क्रॉस 2 या फिर 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मैथ में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा कि जैसे वो बोल देगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 की, बताइए इसका डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट इसका निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना, इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है तो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसका एलिमेंट क्या है, एक ही है, ए। ठीक है, और ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जो होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये जो वैल्यू है, चूंकि ये एक ही वैल्यू है, एक ही एलिमेंट है, तो ये एज इट इज। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये किसके लिए है, ये ऑर्डर 1 के लिए है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट है वो क्या है, A11 A12 A21 और A22। देखिए मैट्रिक्स में हम ये सब पढ़ चुके हैं कि 1 1 का मतलब क्या है, 1 2 का मतलब क्या है, 2 1 का मतलब क्या है, 2 2 का मतलब क्या है। देखिए 1 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब 1 का मतलब पहली ही रो, आगे जो होता है वो रो होता है। जैसे मैंने इसका ऑर्डर लिखा 2 क्रॉस 2, तो ये जो 2 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 2 है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो 2 क्रॉस 2, तो ये जो क्या है, ये जो नंबर दिए गए हैं ये लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स है। ठीक है ना, लोकेशन ऑफ एलिमेंट, इन जो एंट्रीज को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ये फंक्शन हो सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो हो सकते हैं, ये कोई नंबर हो सकते हैं, ये रियल नंबर हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इनको एलिमेंट बोलना पड़ता है, नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, ये सिंबल डालेंगे, और डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है इस तरह से। तो A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो इसके लिए करिए क्या, सोल्व करते वक्त आप अपने दिमाग में याद रखें। देखिए ये 1 होगा, ये पॉजिटिव का 1 है, ये नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
एक्सपैंड करना पड़ता है हमें, डिटर्मिनेंट सोल्व करते वक्त हमें एक्सपैंड करना पड़ता है। एक्सपैंड हम फर्स्ट रो के अलोंग कर सकते हैं, सेकंड रो के अलोंग कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट रो के अलोंग ही करना है, क्योंकि आंसर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। हमेशा आप फर्स्ट रो के अलोंग करें और फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ नेगेटिव 1 से, कुछ और आगे होता फिर से पॉजिटिव आ जाता, मतलब सीरीज ऐसे चलती है। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मैंने एग्जांपल लिया A11 A12 A13 A14 और ये चलता रहेगा, ठीक है ना। ये कहाँ तक है, n तक। ये कैसे है, A21 A31 और ये चलता रहेगा, ये n तक है, यानी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जब एक्सपैंड करोगे, अभी तो मैंने बताया नहीं एक्सपैंड करना क्या होता है, तो शायद आपको समझ में नहीं आई, लेकिन एक्सपैंड करते वक्त मैंने बोल दिया कि मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ, इसके अलोंग। तो हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले को पॉजिटिव 1 से, फिर नेगेटिव 1, फिर पॉजिटिव 1, फिर नेगेटिव 1 और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई, 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये एग्जांपल क्या था, मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, ठीक है। तो फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो कैसे होगा, 2 क्रॉस 2, ये मैट्रिक्स किसकी है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। जब हमारे पास जस्ट 4 एलिमेंट हो तो वहां ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो के ही अलोंग है, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं तो इस एलिमेंट की गुना इसके साथ, देख मैंने एरो भी लगाया है, ठीक है। तो A11 A22, ठीक है, ये इन दोनों की गुना आ गई। अच्छा, ओवरऑल गुना को किससे गुना करना है, 1 से। 1 क्या है, पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं, इस एलिमेंट की तो इसके साथ की है, अब इस एलिमेंट की किसके अलोंग करेंगे, इसके अलोंग, इसके साथ करेंगे ना। A12 की A21 के साथ गुना करेंगे। अब यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, इस दोनों की गुना को किससे गुना करना है, ऊपर -1 है तो ये माइनस का आएगा। समझ में आई आपको बात। इन दोनों मतलब ये जो हमने किया है, मल्टीप्लिकेशन की है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, यहाँ कुछ ना कुछ हमारे पास आंसर आएगा, वो क्या रहेगा, हमारा ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। वेरी सिंपल, कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसमें। करना क्या है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर सिंपल जिस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, आप उस एलिमेंट को उसके सामने वाले एलिमेंट से गुणा करें और फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर से देखें कि यहाँ वो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। अभी 2 क्रॉस 2 के करते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम कुछ एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जो दिए भी हुए हैं एग्जाम्पल में। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट 2 4 माइनस का 1 2, ठीक है। हमें इसको निकालना है, सिंपली वही क्या करना है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, ठीक है, 1 माइनस का 1, ठीक है। फर्स्ट रो में तो फिर पहला एलिमेंट 2 ही है, 2 की 2 के साथ गुना, 2 क्रॉस 2, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट आ गया इसकी -1 के साथ, 4 की -1 के साथ। अब ये जो गुना है, ये जो गुना है, ये जो गुना है, ये 1 के साथ करेंगे पॉजिटिव रहेगी, और ये जो गुना है ये -1 के साथ करेंगे तो माइनस रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस क्यों आया पता चल गया, ऊपर माइनस का 1 है, तो 2 × 2 4, 1 माइनस का 1, इनकी गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, तो हमारे पास क्या आ गया 8, ठीक है। तो 8 हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, इवेल्युएट दिस x (-1)
x प्लस 1 एंड x, ठीक है। अब फिर वही यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। करना क्या है, फर्स्ट रो के अलोंग मैं एक्सपेंड करूँगा, तो ये x है, x की सामने वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होएगी। तो ये मैंने मान लिया a कोई मैट्रिक्स थी, तो a का डिटर्मिनेंट मैं लिख रहा हूँ x इंटू एक्स, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव रहेगा ये, ठीक है। और फिर क्या है, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, इसके सामने वाले एलिमेंट के साथ, यानी x प्लस 1 x माइनस का 1 और ये माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आया, ये इक्वेशन। तो इसको सोल्व करते हैं, x और x की मल्टीप्लिकेशन x स्क्वेयर, और ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, यानी x स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है ना। इनकी मल्टीप्लिकेशन यही आएगी। हमारे पास अलजेब्रा में ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ठीक है ना। तो a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, x स्क्वेयर, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, a डिटर्मिनेंट क्या है, 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने एग्जाम्पल भी पढ़ लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। देखिए आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर तक है, इससे ऊपर आपके पास एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। थर्ड ऑर्डर तक है, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर में थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये है लास्ट ऑर्डर, और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, और 3 क्रॉस 3 इतना ज़्यादा भी लेंथी नहीं है, ठीक है। तो मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, मैं पोजीशन नहीं दे रहा हूँ, मैं नाम रख रहा हूँ a, या फिर पोजीशन दे देता हूँ a11 a12 a13 a21 a22 a23, राइट, a31 a32 a33, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, राइट। मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। पहला काम जो आपको करना है वो करिए क्या, जैसे ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखिए, ये आपने लिख दी, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। देखिए जो मैंने वो प्लस माइनस का जो मैंने आपको बताया था कि इसको गुना +1 से करनी है, इसको -1 से, इसको प्लस से, फिर ये प्लस है तो नीचे वाला -1, ये -1 है तो ये नीचे वाला प्लस का 1, ये प्लस का 1, ठीक है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ से काउंटिंग करोगे तो माइनस के बाद प्लस आएगा, फिर प्लस के बाद माइनस आएगा, प्लस के बाद माइनस आएगा, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा। देखिए आप देख सकते होंगे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कहीं से भी शुरू करो प्लस के बाद माइनस आ रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन जो है, ठीक है, एक्सपेंशन जो है वो हमेशा अलोंग द फर्स्ट रो होता है, ठीक है ना। हालांकि सेकंड रो के अलोंग भी होता है, थर्ड के लिए भी होता है, सेकंड कॉलम के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप फर्स्ट रो के अलोंग करें, ठीक है ना। तो एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। क्यों करना है फर्स्ट रो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। जितनी कंफ्यूजन कम होएगी, मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन उतने अच्छे से आप कर पाओगे, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। तो मुझे किसके अलोंग करनी है, फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है। तो फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, a11, ठीक है। तो ये मैं a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये a डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a11। जिस एलिमेंट को आप लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, उसके रो को भी छोड़ दो और उस कॉलम को भी छोड़ दो, बचा क्या, ये बचा है, ठीक है।
ये जो बचा है इसके डिटर्मिनेंट की गुना कीजिए इसके साथ, A22, A23, A31 एंड A33। ये बात समझ में आई? 2 में तो सीधा था, इसकी इसके साथ गुना, इसकी इसके साथ गुना, ठीक है ना। अब ये 3 है ना, 3 क्रॉस 3 है, तो फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिखा, ठीक है। चूंकि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का था तो पूरी रो भी छोड़ दी और पूरी कॉलम भी, जो बचे हुए 4 एलिमेंट थे वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में यहाँ लिख लिए मैंने, ठीक है। फिर ये जो वैल्यू आई है गुना वाली, उसको 1 से गुना करूँगा तो आगे पॉजिटिव आएगा, तो ये मैंने पहले से ही पॉजिटिव रख दिया, ठीक है। अब माइनस, देख ऊपर माइनस है ना, तो पहले से ही माइनस रख दो, पहले से ही माइनस कर दो आगे, क्योंकि बाद में फिर माइनस करना ही पड़ेगा। तो अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, A12। तो A12 रो पहली है, कॉलम दूसरा, यानी पहली रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया। 1 2 3 4 इन एलिमेंट को लिखो आप, A21, A23, A31, A33, ये 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि शुरू में ये 4 लिखे हैं ना, A22, A23, A32 एंड A33, ठीक है। अब क्या है, तीसरा एलिमेंट क्या है, तीसरा एलिमेंट A13 है और ऊपर पॉजिटिव का 1 है, तो पहले से ही पॉजिटिव करके A13 लिख दिया मैंने, ठीक है। और फर्स्ट रो तो पूरी रो छोड़ दी, तीसरा कॉलम तो पूरा कॉलम छोड़ दिया। ये जो 4 एलिमेंट बचे हुए हैं, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट A21, A22 एंड A31 एंड A32, ठीक है ना, A32। तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। अब ये तो सोल्व करना आपने इससे पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट में सीख लिया है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर लिख दें आप, ठीक है। A11 गुना में क्या है, इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, इसकी इसके साथ गुना, माइनस में इसकी इसके साथ गुना। तो A22 इंटू A33 माइनस है A23 इंटू A32, ठीक है। इनका आंसर तो ये आ गया। अब इस पार्ट का आंसर क्या आएगा, माइनस A12 इंटू में 1 माइनस का 1, इसकी इसके साथ गुना, माइनस का इसकी इसके साथ गुना। तो A21 की A33 के साथ गुना, माइनस में A23 की A31 के साथ गुना, ठीक है, प्लस A13 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, A21 A32 माइनस A22 एंड A31, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। ये जो मैट्रिक्स थी इसका डिटर्मिनेंट देखने में काफ़ी टफ लग रहा है क्योंकि अभी मैंने अल्फ़ाबेट लिए थे, ठीक है ना। नंबर लूँगा बिल्कुल इजी है, ठीक है ना, और साथ के साथ आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, फर्स्ट 2 कर चुके हैं हम, तो एग्जाम्पल नंबर 3। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और 1 2 4 इसका डिटर्मिनेंट माइनस का 1 3 0 4 1 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो पहला क्या काम है आपका, एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में तो ये 3 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट ये प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है ना, ठीक है। आप याद भी रख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि कई बार जो टीचर होता है वो इस चीज़ को मिस्टेक समझ लेता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके मार्क्स कट कर ले, दिमाग में याद रखे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो 1, ठीक है, गुना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पूरी रो छोड़ दी, पूरा कॉलम छोड़ दिया, ठीक है। ये बचा
3 0 1 0। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस में कर दिया यहाँ पे 2, पूरी रो छोड़ दी और पूरा कॉलम छोड़ दिया, तो बचा क्या, माइनस का 1 0 4 0। ठीक है, ये प्लस का 1 प्लस का 4, कैसे, ये 4 था ना, प्लस का 1 था तो ये क्या आया प्लस का 4। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, कॉलम छोड़ दिया और ये पूरी रो छोड़ दी, तो माइनस का 1 4 3 1। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, आगे भी सोल्व कर लेते हैं। 1 एज इट इज़ 1 क्रॉस, इसको सोल्व कीजिए। फिर से यही प्लस माइनस का 1, 3 की 0 के साथ 0 और 0 की 1 के साथ 0, तो ये तो आ गया 0। ये -2 एज इट इज़ गुना प्लस का 1 माइनस का 1, -1 की 0 के साथ 0 एंड 0 की 4 के साथ 0, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, 4 गुना है, ये गुना में कर देता हूं मैं, -1 की 1 के साथ, ठीक है, माइनस का 1 आएगा, -1 की 1 के साथ माइनस का 1 आएगा एंड ये माइनस का 1 है, 3 की 4 के साथ 12 और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 12। तो मेरे पास क्या आया, ये 0 ये भी 0, प्लस का 4 गुना माइनस माइनस, माइनस का 1 और माइनस का 12 माइनस का 13 यानी माइनस का 13, माइनस का 13 इंटू 4 माइनस का 52, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, अब देखिए जब मैंने समझाया था कि डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़ा टफ था, लेकिन अब देखिए कितना छोटा हो गया। ठीक है ना, तो आंसर क्या है इसका, माइनस का 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है और हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग मैं इसको एक्सपैंड करूंगा। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट, अब मैं फर्स्ट रो में क्या है, कौन सा एलिमेंट है, 0 गुना इसकी लोकेशन क्या है 1 1, यानी 1 1 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ है वो लिखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड 0। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, यानी +1 माइनस का 1 एंड प्लस का 1 माइनस का साइन अल्फा, ये छोड़ दीजिए ये छोड़ दीजिए, तो बचा हुआ क्या है, साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा कोस अल्फा 0। ठीक है, फिर प्लस का 1, लेकिन बाहर क्या है माइनस का कोस अल्फा, तो यहाँ पे कोस अल्फा ही लिख दीजिए क्योंकि माइनस का है। फिर अंदर मैट्रिक्स कौन सी रही, इसको छोड़िए इसको छोड़ दीजिए, ये क्या है माइनस का साइन अल्फा 0 कोस अल्फा माइनस का साइन बीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है हमें, कैसे करोगे, 0 है बाहर तो ये तो सारा 0 हो गया, तो ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0, ये माइनस है माइनस साइन अल्फा। ठीक है, इसको सोल्व करना है, साइन अल्फा की इसके साथ गुना, माइनस का साइन अल्फा की 0 के साथ गुना करूंगा तो क्या आएगा 0, फिर साइन बीटा की इसके साथ गुना करूंगा कोस अल्फा के साथ, वो माइनस में रहता है क्योंकि ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो साइन बीटा एंड कोस अल्फा। इसका सोल्यूशन क्या है, ये वाला, बाहर माइनस है कोस अल्फा, अंदर देख लेंगे, यहाँ से देखिए अंदर इसके साथ गुना, माइनस माइनस प्लस यानी साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, फिर माइनस में 0 की कोस अल्फा के साथ 0 ही आएगा, हमारे पास ये
हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। ये तो जीरो ही है, माइनस माइनस, यानी मैं एक बार और लिखूं इसको तो माइनस का साइन अल्फा, अंदर क्या है माइनस का साइन बीटा कोस अल्फा। ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस का कोस अल्फा, अंदर क्या है साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा। ठीक है, और कोस अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए साइन बीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोस अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉजिटिव में है और ये मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में है, तो कैंसिल हो जाएगी। तो बचा क्या, जीरो। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसका क्या आया, जीरो। ठीक है, एक चीज़ और है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो आया। इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए हमने पढ़ा था मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। ठीक है, और जो ये एलिमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। देखिए साइन अल्फा है, यहाँ भी साइन अल्फा है, जस्ट साइन चेंज होंगे, यहाँ पॉजिटिव में है तो यहाँ नेगेटिव में है। कोस अल्फा है तो यहाँ भी कोस अल्फा, ये नेगेटिव में है तो यहाँ पॉजिटिव में है। साइन बीटा तो यहाँ भी साइन बीटा, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है वो राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। अब जो मैट्रिसेस थी, ठीक है, मैट्रिसेस में तो हमने कैसे फाइंड आउट किया था, मैट्रिसेस में तो हम क्या करते थे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते थे तो मैट्रिक्स इक्वल हो जाती थी। ठीक है ना, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है कि हमें कि मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट निकालिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसको सोल्व करेंगे तो वेरी इजी, 1 माइनस का 1, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन और इसकी वजह से माइनस, x की x के साथ गुना, किसके बराबर आएगी, फिर यहाँ पे 1 माइनस का 1, 3 की 1 के साथ, 2 की 4 के साथ माइनस में, तो कितना आएगा 2 की 4 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे कितना है माइनस का x स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 1 3 और माइनस का 8। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x क्या आएगा, ठीक है, x की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर आ गया 8, तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वर्गमूल 8। ठीक है ना, तो यहाँ से वैल्यू आई है 2√2 पॉजिटिव और माइनस का 2√2। ठीक है ना, तो ये दो हमारा क्या आ गया आंसर।